और उनकी सारी लीला मानवेतर है। एक छोटी सी लीला आपको बताऊं उनकी। 2.5 साल के हैं नंदलाल, माखन खा रहे हैं चुरा चुरा के, और नंद बाबा के घर में एक मणि का खंभा है, उसमें उनकी परछाई दिख रही है। और उधर से यशोदा मैया पुकार रही हैं, कन्हैया कन्हैया कहाँ हो? अरे मैया मैं यहां हूं, तेरे घर में एक चोर घुस आया है। यशोदा मैया, कहाँ है चोर? वो देख, मैं इसको डांटता हूं, ये मुझे डांट रहा है। जब मैं इसे क्रोध करता हूं तो क्रोध कर रहा है और माखन खा रहा है, चुरा रहा है। माँ मैं तो माखन नहीं खा रहा हूं ना, ये देख। उन्हीं की परछाई दिख रही है। यशोदा मैया ने देखा, हंस करके उन्हें गले लगा लिया। और यशोदा मैया की भक्ति देखो, भक्त की भक्ति देखो। यशोदा मैया अपने स्तन का दूध पिला रही हैं, और दूध इतना कि खत्म होने का नाम नहीं। और उधर बगल में दूध पद्मगंधा नाम की एक गाय का दूध, जो भगवान कृष्ण के लिए स्पेशल लाया जाता था, वो पद्मगंधा नाम की गाय का दूध जो है उबल रहा है। दूध सोच रहा है मन में कि यशोदा मैया का दूध तो खत्म ही नहीं होगा, तो लाला मुझे कब पिएंगे? मैं कई जन्मों से इनके लिए तरस रहा हूं, और ये मुझे कब पिएंगे? इससे अच्छा है कि अब मैं आत्महत्या कर लूं, अब मैं अग्नि में उफन करके गिर जाऊं और जल जाऊं। अब ये जलन बर्दाश्त नहीं हो रही है। दूध उफनना चाहता है, गिरना चाहता है। यशोदा मैया की दृष्टि जाती है, वो भगवान कृष्ण को अपने से अलग करती हैं और जाकर के दूध के उफान को ठंडा करती हैं। ये देखो भक्तों का चरित्र, भगवान को छोड़ करके दूसरे के हित में भागना, ये भक्तों का चरित्र है। एक दृष्टि से ये देखो, दूसरी दृष्टि से ये देखो कि एक तो भक्तों का चरित्र कि भगवान के भी सुख को अपने से अलग करके दूसरे के कष्ट का निवारण, दूसरे को आत्महत्या से बचाना। और दूसरा चरित्र ये देखो कि माँ ये भी सोच रही हैं कि मेरा दूध तो हो सकता है सीमित हो जाए, तो ये पद्मगंधा जो 9 लाख गायों में एक प्रमुख गाय है, उसका दूध भगवान कृष्ण के लिए आया है। कहीं ये दूध उफन के गिर गया तो लाला भूखा रह जाएगा, वो क्या पिएगा? ये दोनों भाव बनते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को प्राकृतिक मान करके, उन्हें मानव मान करके, पंचभूत से बनी हुई उनकी शरीर मान करके इस तरह से जो लीला के बारे में सोचते हैं, मैं समझता हूं वो लोग अर्थ का अनर्थ करते हैं। वो जगत नाटक वैभवा, वो संपूर्ण चराचर जगत को अपने से प्रकट कर सकते हैं। वो केवल लीला दिखाने के लिए सब कुछ करते हैं। जानती हो, मिथिला की गोपियां, अयोध्या की गोपियां, ब्रज की गोपियां, ये सब तपस्या कर कर, एक एक कल्प, 2-2 कल्प तपस्या करके तब ये ब्रज में जाकर के गोपी पैदा हुई है। श्रीमद् महाभारत में इसका विस्तृत वर्णन है कि कौन से तपस्वी ने कितना तप किया, तब उन्हें गोपी का जन्म मिला। मिथिला की गोपियां क्यों कह रहा हूं? जब प्रभु श्री राम रंगभूमि में आए तो मिथिला की जितनी कन्याएं थी, उन सब के मन में आया कि मैं राम के साथ प्रेम करूं, मैं इनके साथ समय बिताऊं, मैं इनके साथ आलिंगन करूं। ये सबके मन में आया। भगवान ने सबकी मन की बात समझ ली, और उन्होंने मन ही मन कहा कि ये सुख हम आपको द्वापर में देंगे। वो मिथिला की गोपियां ब्रज में गोपी हुई। अयोध्या की गोपियां जो राम भगवान को देखती थी, अयोध्या की सुकुमार कन्याएं, अयोध्या की गोपियां, वो मतलब सोचती थी कि राम कैसे हमारे नजदीक आए, कैसे हम इनके सुख को प्राप्त करें। भगवान ने उनकी मनसा समझ ली। उन्हें भी कहा कि हम मिलेंगे आपसे, द्वारका में मिलेंगे, हम आपको ब्रज में मिलेंगे, द्वारका में नहीं, ब्रज में मिलेंगे, और आप गोपी रूप में आइएगा। तो सबको उन्होंने सुख दिया, एक ही साथ सबको उन्होंने सुख दिया। उनके जन्म का हेतु ही होता है धर्म का उद्धार करना और अपने भक्तजनों का स्नेह बढ़ाना। ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं, ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं कि उस लीला, जानती हो, यशोदा ने कृष्ण भगवान के अपने गोद में ले लिया। वो उठ के खड़े हो गए, बोले मैया मुझे वो चाहिए। कहें क्या चाहिए? कहें वो क्या? दूध, दही, मक्खन? नहीं नहीं नहीं, वो क्या? चंद्रमा को दिखाए, मुझे वो चाहिए। कहें अरे वो, गोपियों ने कहा अरे वो हंस है। बोले मुझे हंस चाहिए, मुझे हंस से खेलना है। तो माता यशोदा ने कहा अरे वो हंस नहीं है, वो चंद्रमा है। कहें तो मुझे चंद्रमा ही चाहिए, मुझे चंद्रमा से ही खेलना है। कहें उसमें देखो विष लगा हुआ है। कहें मैया उसमें विष कैसे लगा हुआ है? कहें ऐसा हुआ बेटा
कि वो एक दूध का समुद्र है। कहन अच्छा मैया दूध का समुद्र है, कितनी गायों ने दूध दिया समुद्र भरने के लिए? कहन वो गायों ने दूध नहीं दिया, वो भगवान ने समुद्र को दूध बना दिया। कहन वो भगवान कौन होते हैं? कहन वो भगवान होते हैं बेटा। कहन अच्छा मैया। तो बोली कि उसी में से जहर निकला और उस जहर को शंकर जी ने पी लिया और थोड़ा सा जहर इस चंद्रमा में भी लग गया है, इसलिए चंद्रमा मक्खन है, ये खाने लायक नहीं है, इसको मत मांगो। तो उनकी जिद धीरे धीरे वो सो गए और उनकी लीला वहीं जो है वो पटाक्षेप हो गई, समाप्त हो गई। तो इस तरह से ऐसे भोले बन के प्रश्न करते हैं जिनके सृष्टि के निमित्त मात्र से प्रलय होता है, जो सोचते ही सृष्टि कर देते हैं, जो ब्रह्मा को भी पैदा करते हैं, जिनको शिव जी हर समय आराधित करते हैं, जिनका ध्यान सदा शिव करते हैं, जिनके पांव को छूने के लिए लक्ष्मी हर समय विवश रहती हैं, वो जब अपने भक्तों को सुख देना चाहते हैं तो कितने प्रकार से सुख देते हैं। फिर तो पंडित जी उनका नाम जाप भी, जैसे कृष्ण कृष्ण, ये नाम जाप भी उसका भी महत्व होता है। बहुत महत्व है। अगर 5 बार भी किसी ने जीवन में कृष्ण कह दिया है तो चित्रगुप्त और धर्मराज की इतनी हालत नहीं है कि उसे नरक भेज दे। 5 बार भी, एक बार केवल अजामिल ने अपने बेटे का नाम लिया था नारायण, और तुरंत यमदूतों को भगा करके भगवान के पार्षद आ गए, कहे भाग यहां से, ये इसने नारायण कहा है, अब इसे हम भगवान के पार्षद, इसे विमान से ले जाएंगे। एक बार अगर अनजाने में उसने अपने बेटे का नाम लिया था लेकिन भगवान के पार्षद आ गए, एक बार अगर अनजाने में भी उनका नाम ले लिया जाए तो जीवन मुक्त हो जाता है। अच्छा पंडित जी, पुराणों में कुछ कहा गया है इसको लेकर के? अरे बहुत कुछ कहा गया है। पुराणों में तो नाम संकीर्तन के बारे में पूरा भरा हुआ है। और पुराण तो जब देखो, जैसे नदियों में गंगा, देवताओं में भगवान श्री हरि विष्णु और वैष्णवों में भगवान शंभु, और पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण सबसे सर्वश्रेष्ठ है। और भागवत का जब अध्ययन करने लगी, अब जब भागवत का आपका चैप्टर बंद होने को हो और या वो हो ये हो कि अब किसी काम से आपको उठना है, तो उस समय रोना आता है, भगवान मैं क्या छोड़कर उठ रहा हूं, मैं कितना बड़ा सुख छोड़ करके उठ रहा हूं, उस समय बरबस रोना आता है। अगर भक्ति भाव जरा सा भी मन में है तो भागवत को छोड़ने में ऐसा लगता है जैसे प्राण निकल रहे हैं। जरा विस्तार से पंडित जी ये भी बता दीजिए कि क्या कुछ कहा गया है। देखिए भागवत में सब कुछ, ब्रह्मांड पुराण भी, उसमें भी शायद इसका जिक्र किया गया। ब्रह्मांड पुराण, उसमें भी जिक्र किया गया। ब्रह्मांड पुराण में भी कहा गया है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी कहा गया है, और मतलब कि पुराणों में तो सभी पुराणों में, विष्णु पुराण में भी कहा गया है। और इस तरह से अगर देखा जाए तो सारे पुराण उन्हीं के गुणानुवाद से भरे हुए हैं जी। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में तो यही कहा गया है मूल रूप से कि जिसके चित्तवृत्ति में सदा भगवान श्री कृष्ण रमण करते हैं जी। जिसके चित्तवृत्ति में भगवान श्री कृष्ण सदा रमण करते हैं, उसे इस भवसागर से पार होने में मुक्ति मिल जाती है। तुम्हें एक बात बताऊं आशा, एक बहुत बड़ा अजगर जो राक्षस था और उसने 4 कोस का अपना मुंह फैलाकर 12 किलोमीटर का, और रास्ते में ऐसा बैठ गया कि आज मैं कृष्ण को खा जाऊंगा, इसने मेरे भाइयों को मारा है, प्रलंबासुर को। और गोपों ने समझा, ग्वालों ने समझा कि ये कोई गुफा है, चलो आज इसमें खेल के मजा लेते हैं, और उसमें सब ग्वाल बाल घुस गए। लेकिन वो मुंह नहीं बंद कर रहा है, वो सोच रहा है कृष्ण आवे उसको मारना है। भगवान कृष्ण से सोचा, अरे तो सारे ग्वाल बाल चले गए, अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। वो भी गए। उन्होंने तुरंत अपना विराट रूप बनाया और उसका जो 12 किलोमीटर का मुंह था, ये अपना 24 किलोमीटर का शरीर कर लिए, और उसका मुंह फट गया और सारे ग्वाल बाल बच गए। जब ग्वाल बाल बच गए तो ब्रह्मा ने सोचा, है ये ग्वाला इतना चमत्कार कर रहा है। तो ब्रह्मा की बुद्धि भ्रमित हुई। उन्होंने सारे ग्वाल बाल और बछड़ों को माया से अपने ब्रह्मपुरी में ले आकर के स्थापित कर दिया। अब ना एक ग्वाल बाल बचा, ना एक बछड़ा बचा। भगवान ने देखा, करी तो न ग्वाल बाल न बछड़े, गांव जाने पे लोग क्या पूछेंगे, घर जाने पे लोग क्या कहेंगे। तुरंत उस समय 1 मिनट के अंदर भगवान ने सारे ग्वाल बाल और सारे बछड़े पैदा कर दिए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो लोग भगवान श्री कृष्ण के नाम में, भजन में हर समय तन्मयता दिखाते हैं, उनकी सारी मनोकामना पूरी होती है। जय मां विंध्यवासिनी।